Hello बच्चों, let's read the question. The question says that if a1, a2, a3 and so on up to an are in AP whose common difference is d, show that sec a1 into sec a2 plus sec a2 into sec a3 plus so on up to sec an minus 1 into sec an is equal to tan an minus tan a1 upon sin d. इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि a1, a2, a3 एंड सो ऑन अप टू an जो है वो AP में है जिसका कॉमन डिफरेंस d है। तो हमको प्रूव करना है sec a1 इंटू sec a2 प्लस sec a2 इंटू sec a3 प्लस सो ऑन अप टू sec an माइनस 1 इंटू sec an जो है वो tan an माइनस tan a1 अपॉन साइन डी के इक्वल होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं इफ t1 t2 t3 एंड सो ऑन अप टू tn आर इन AP, it means the successive difference will be constant. Successive difference will be constant, and that successive difference will be the common difference only. That successive difference will be the common difference, where common difference, और वो common difference successive difference का मतलब क्या है? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो लिख सकते हैं इट मीन्स common difference can be written as t2 minus t1 is equal to t3 minus t2 is equal to t4 minus t3 is equal to so on, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा tn माइनस 1। सक्सेसिव डिफरेंस बेसिकली होता क्या है? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो अगर सक्सेसिव डिफरेंस कांस्टेंट है तो वो सीक्वेंस एपी में होगा, या फिर अगर सीक्वेंस एपी में है इसका मतलब सक्सेसिव डिफरेंस कांस्टेंट है, और वो जो कांस्टेंट सक्सेसिव डिफरेंस है वही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाता है। तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में दे क्या रखा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an आर इन AP। इसका मतलब कि जो कॉमन डिफरेंस है उसको क्वेश्चन में दे रखा है कि वो d है, तो d किसके इक्वल हो जाएगा? a2 माइनस a1 के इक्वल, या फिर a3 माइनस a2 के इक्वल, या फिर a4 माइनस a3 के इक्वल, या फिर सो ऑन अप टू an माइनस 1 के इक्वल। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव दैट sec a1 into sec a2 sec a1 into sec a2 plus sec a2 into sec a3 sec a2 into sec a3 प्लस सो ऑन अप टू लास्ट क्या है? sec an माइनस 1 into sec an माइनस 1 into sec an, इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए tan an माइनस tan a1 अपॉन साइन डी के। tan an माइनस tan a1 अपॉन साइन डी के। अगर इसको प्रूव करना है इज इक्विवेलेंट टू प्रूव, अगर साइन डी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो साइन डी टाइम्स सेक a1 इंटू सेक a2 प्लस सेक a2 इंटू सेक a3 प्लस सो ऑन अप टू सेक an माइनस 1 इंटू सेक an इज इक्वल टू tan an माइनस tan a1 के। इसको प्रूफ करना है इज इक्विवेलेंट टू इसको प्रूफ करना। तो अब हम प्रूफ में लिख लेते हैं LHS क्या हो जाएगा? साइन d इंटू सेक a1 इंटू सेक a2 प्लस सेक a2 इंटू सेक a3 प्लस सो ऑन अप टू सेक an माइनस 1 इंटू सेक an। अब साइन डी को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सेक को 1 अपॉन कॉस लिख लेते हैं। तो ये जगह साइन डी अपॉन कॉस a1 इंटू कॉस a2 प्लस साइन डी अपॉन cos a2 into cos a3 plus so on up to sin d upon cos an minus 1 into cos an। अब यहाँ पे d को a2 minus a1 लिखते हैं अपॉन cos a1 into cos a2, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे d को लिखेंगे a3 minus a2 अपॉन cos a2 into cos a3, क्योंकि सब तो d ही है ना, a2 minus a1 भी d के इक्वल है, a3 minus a2 भी d के इक्वल है।
प्लस सो ऑन। लास्ट टर्म में जो डी है उसको हम an-1 के इक्वल लिखेंगे क्योंकि वो भी डी के इक्वल है, अपॉन cos an-1 इंटू cos an। अब साइन ए cos b का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन ए cos b का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस नॉट साइन ए cos b, साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता है साइन a cos b माइनस cos a sin b। तो एक टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा साइन a2 cos a1 माइनस cos a2 sin a1 अपॉन cos a1 इंटू cos a2। सिमिलरली सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, sin a3 इंटू cos a2 माइनस cos a3 इंटू sin a2 अपॉन cos a2 इंटू cos a3 प्लस सो ऑन। जो लास्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, sin an इंटू cos an माइनस 1 माइनस cos an इंटू sin an माइनस 1 अपॉन cos an माइनस 1 इंटू cos an। अब अगर सेपरेट करेंगे तो जो पहला फ्रैक्शन आएगा उसमें cos a1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, sin a2 अपॉन cos a2 दैट इज tan a2 माइनस सेकंड फ्रैक्शन क्या आएगा, cos a2 और cos a2 कैंसिल आउट हो जाएगा, sin a1 अपॉन cos a1 बचेगा दैट इज tan a1। प्लस जो दूसरे टर्म में फ्रैक्शंस को सेपरेट करेंगे तो जो दूसरे टर्म का पहला फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा, cos a2 कैंसिल आउट हो जाएगा, sin a3 अपॉन cos a3 हो जाएगा tan a3 माइनस सेकंड फ्रैक्शन क्या होगा, cos a3 कैंसिल आउट हो जाएगा, sin a2 अपॉन cos a2 हो जाएगा tan a2 सो ऑन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ रहा है tan a2 माइनस tan a1, सेकंड टर्म आ रहा है tan a3 माइनस tan a2। वैसे ही लास्ट टर्म क्या आएगा, tan an माइनस tan an माइनस 1। अब अगर कैंसिल आउट करें तो कैंसिलेशन का जो पैटर्न होगा वो चेक करिए आप। ये tan a1 है, यहाँ पे tan a2 है, tan a2 माइनस tan a2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसको ऐसे लिखिए, tan a2 माइनस tan a1 प्लस tan a3 माइनस tan a2 प्लस tan a4 माइनस tan a3 एंड सो ऑन। इसका जो लास्ट टर्म है वो क्या है, tan an माइनस tan an माइनस 1। तो जो कैंसिलेशन का जो फैशन है वो क्या है, tan a2 इससे कैंसिल आउट हो रहा है, tan a3 इससे कैंसिल आउट हो रहा है, वैसे ये भी इससे कैंसिल आउट होगा, वैसे इधर का कोई टर्म होगा वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे एक tan an बच गया और यहाँ पे एक माइनस tan a1 बच गया। तो बच गया हमारे पास tan an माइनस tan a1। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमको यही तो प्रूव करना था, इज इक्वल टू tan an माइनस tan a1 के। तो लिख सकते हैं इज रिक्वायर्ड RHS। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हेंस if a1 a2 a3 and so on up to an are in AP, then sin d times sec a1 into sec a2 plus sec a2 into sec a3 plus so on up to sec an minus 1 into sec an जो है वो tan an minus tan a1 के इक्वल हो जाएगा। Thus proved. So this was your solution. I hope you understood it well. Best of luck.